हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि ये मेरा जो लास्ट 1 मंथ का स्टेटमेंट है वो प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट है। उसमें मैंने कुछ पैसे बनाए हैं, 30-35 हज़ार रुपये के करीब करीब मेरा प्रॉफिट बना है। बट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी आपको मिसलीड करने के लिए नहीं है। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ मार्केट से तो बिल्कुल आप भी बना सकते हैं। बस उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमें ना कि एक बस डिसिप्लिन ट्रेडर होना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन पर्सन भी होना चाहिए। एक पर्सनैलिटी जो हमारी है वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होनी चाहिए, तब जाके मार्केट से हम लोगों को पैसा मिलेगा। तो मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, जिन रूल्स की वजह से आज मैं एक खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह सकता हूँ। भले ही मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो लाखों में नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं मार्केट से कुछ ना कुछ अमाउंट एक निकाल रहा हूँ, 15-20 हज़ार 30 हज़ार, और होपफुली हम लोग इसको टाइम के साथ साथ अच्छे से ग्रो कर पाए। तो देखते हैं सबसे पहले कि मेरे रूल्स क्या है। जो नंबर 1 रूल मैंने अपने लिए बना रखा है वो रूल है कि अगर मेरा मार्केट में पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए, जैसे मैं अपना पहला ट्रेड आप लोगों के साथ भी कभी कभी शेयर करता हूँ, अगर वो वाला ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो जाता है तो उसके बाद मैं कोई भी और ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं फर्दर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं अपने प्रॉफिट्स को लॉक करके मार्केट से दूर हो जाता हूँ। अगला जो रूल हमने हमारे लिए बना रखा है, आई विल एंड माई ट्रेडिंग इफ 2 स्टॉप लॉसेस आर हिट। अगर हमारे 2 स्टॉप लॉस दिन में ट्रिगर हो जाते हैं तो उसके बाद भी मैं अपना कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। इससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन्ड होता है और हमें एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। या फिर एक और रूल है इसके अदर साइड में कि अगर मेरा दिन का जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस की जो लिमिट होगी वो 5,000 रुपीज़ की होगी। अगर मेरे 2 स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए या फिर मुझे 5,000 रुपीज़ का लॉस मिल जाए 2 ट्रेड या कभी कभी 3 ट्रेड में, तो उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग को बंद कर देता हूँ। रूल नंबर 3, जो दिन का हमारा पहला ट्रेड होगा वो ऑलवेज ऑप्शन राइटिंग के साइड में होगा, क्योंकि दिन की शुरुआत में प्रीमियम्स हाई होते हैं और ऑप्शन राइटिंग का हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में डीके का जो हमें थीटा डीके का फ़ायदा है वो हमें हमारे पहले टारगेट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मार्केट हमारे साइड में होगी तब तो हमारा टारगेट इजीली हिट हो जाएगा, और अगर हमारे अगेंस्ट में भी कभी मार्केट जाती है तब भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और ये जो रूल है, ये रूल को शायद मैं अगले मंथ से चेंज कर लूँगा कि मुझे मई 2023 तक बस 4 लॉट में ट्रेड करना है। और ये जो 4 लॉट है वो हाईएस्ट लिमिट है मेरे ट्रेडिंग की। मतलब मुझे अपनी ट्रेड पे 100% अगर श्योरिटी है तो तब जाके मैं 4 लॉट में ट्रेड लूँगा। या अगर कभी मुझे ट्रेडिंग में श्योरिटी नहीं आ रही है तो उस समय पर मैं ये करूँगा कि 4 की जगह 3 लॉट कर लूँ, या 3 की जगह कभी कभी 2 लॉट कर लूँ, या अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड लग रहा है उस समय पर मैं बस 1 लॉट में ट्रेड करूँगा। अगला जो रूल हमारे लिए है वो ये है कि आई विल नॉट ट्रेक एनी डिलीवरी ट्रेड्स लाइक BTST HTBT ट्रेड्स मैं जीरोधा वाले अकाउंट में नहीं लेता हूँ, जिस अकाउंट का भी आप लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगले दिन का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमको देखने को मिलेगा उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, और उन फ्लक्चुएशंस के कारण हमारा साइकोलॉजी जो है वो हिट होता है। और साइकोलॉजी हिट होने के कारण हमारा जो माइंडसेट है वो ट्रेडिंग से हट के बस प्रॉफिट को बचाने में, या जितना प्रॉफिट बना है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए ही हम लोग ओवर ट्रेड करते हैं, फोमो में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत होता है। इसके लिए मैंने एक अकाउंट बना रखा है अलग से, जो अकाउंट में मैं बस BTST और STBT ट्रेड करता हूँ, वो भी एकदम हाई कन्विक्शन। डेली कोई भी BTST ट्रेड में नहीं लेता हूँ। उसके बाद एक बेसिक सा रूल है जिसको फॉलो करके हम लोग बड़े पॉइंट्स मार्केट में निकाल सकते हैं। वो ये है कि अगर मेरा टारगेट कोई अचीव हो जाता है, 1:2 का टारगेट मिनिमम अगर अचीव हो जाता है, उसके बाद मैं अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर लेता हूँ और रिमेनिंग 50% को मैं कॉस्ट पे ट्रेल कर लेता हूँ।
और उसके बाद में मैं फर्दर ट्रेल करते जाता हूँ जैसे जैसे मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करेगी। इससे होगा क्या, अगर हमें इस तरह से अपने प्रॉफिट्स को बड़ा करना है। और गाइज, एक ट्रेडर जो है वो सबसे बड़ी गलती करता क्या है, वो फोमो में जाकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट में जाकर, कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, उसमें जाकर मार्केट के सेंटिमेंट्स को ना समझते हुए कोई भी ट्रेड में, रैंडम ट्रेड में घुस जाता है और ट्रैप हो जाता है। और वो ट्रैपिंग से माइंडसेट जो है हमारा वो कम्प्लीटली बिगड़ जाता है। हमारी साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही गंदी तरह से हिट होती है, जिसकी वजह से जो हमारा रूल्स बनाए हैं, हमने जो ट्रेडिंग का एक पैटर्न बनाया है हमारा, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं और बस लॉस रिकवर करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। और हम लोग जो रिग्रेट करते हैं कि यार काश यहाँ पर मैं एग्जिट कर लेता, या काश मैं इस ट्रेड को होल्ड कर लेता तो मेरा इतना पॉइंट बन जाता, मेरा 1 लाख का 10 लाख बन जाता। तो ये सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमको हमारी साइकोलॉजी को हिट करता। इसके अलावा जो ज़ीरो हीरो ट्रेड है उसको तो बहुत ही ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो हीरो इज़ प्योरली गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग में एक दिन आपका बड़ा पैसा बन जाएगा, आपका 1,000 का 10,000 हो जाएगा, लेकिन आप अगली बार जब पैसा गवाओगे वो तो 10,000 की जगह 15,000, 20,000, 25,000 गवा दोगे। तो ज़ीरो हीरो प्ले कर सकते हैं कम क्वांटिटी में और एकदम हाई कन्विक्शन ट्रेड्स पे। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि नो एवरेजिंग डाउन। तो मार्केट में जो एक नया ट्रेडर गलती करता है वो ये है कि अपना जब ट्रेड अगेंस्ट में जा रहा होता है तो उसको एवरेज डाउन करके चलता है। इससे होता क्या कि हमने अगर 100 रुपए पे कुछ बाई किया, उसका पॉइंट नीचे गिर के 80 रुपए हो गया तो हमने एक और लॉट बाई कर लिया, फिर नीचे गिर के 50 हो गया, एक और लॉट बाई कर लिया। तो इससे भले अगर मार्केट हमारे फेवर में जाएगा तो हमारे जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा और बड़े प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स आई ही नहीं तो जो हमारा अकाउंट है वो अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। एवरेजिंग डाउन इतना खतरनाक चीज़ है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप भी अपना ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग रूल्स बना के ट्रेड कर सकते हैं जो हमें फ्यूचर ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। भले ही आज हमें लगेगा कि यार इतना पैसा डालो, बस एक ट्रेड लो, उसमें प्रॉफिट हो गया तो ठीक, नहीं हो गया, लॉस हो गया तो हमें लॉस में एंड नहीं करना है डे। लॉस रिकवर करने के चक्कर में जो हम लॉस करते हैं वो बहुत ही बड़ा लॉस होता है, और वैसे जो लॉसेस है वो कभी रिकवर नहीं होते। तो लॉस मार्केट में होगा, 100% लॉस होगा। बस हमें क्या करना है, उस लॉट्स को लिमिटेड रखना है, उस लॉट्स को छोटा रखना है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट के हम लोग और क्या कर सकते हैं जिससे हमारी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो।